अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। हिरण्यकश्यपु नाम का एक दैत्य है, वो कभी भगवान से प्रेम करता ही नहीं, भगवान से द्वेष करता है, भगवान को अपने सबसे बड़ा शत्रु मानता है। तो एक बार हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए जंगल गया। प्यार से बोलो, राधे राधे। तप करने के लिए जंगल गया। वन में जैसे गया, आसन लगाया, बैठ गया, ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः। इतने में पेड़ में एक पक्षी बैठा था, वो कहता ओम नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जैसे पक्षी ने भगवान नारायण का नाम लिया, हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। कोई भी हो, अपने विरोधी का नाम कोई सुनना नहीं चाहता। अब इसको बड़ा क्रोध आया। थोड़ी देर बाद ये उठ के आया, आज मुझे कोई तपस्या नहीं करना। प्यार से बोल दीजिए ना, एक बार सभी हाथ उठा के मुस्कुराते हुए बोल दीजिए ना, राधे राधे। अब बिल्कुल ध्यान मेरी ओर। अब हिरण्यकश्यपु घर गया। घर जाने के बाद क्या हुआ, अपनी पत्नी को, देवी कयादु को कहता, आज मैं तप करने जंगल गया था, लेकिन एक पक्षी बार बार नारायण का नाम ले रहा था, तो मैं उठ के आ गया। कयादु बड़ी खुश हुई, आज मेरे पति ने भगवान का नाम लिया। भगवान से द्वेष करते हैं, लेकिन आज ऐसा चमत्कार हुआ, इन्होंने भगवान का नाम लिया। कयादु बड़ी खुश है। तो कयादु देवी ने विचार किया, चाहे कुछ हो जाए, 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा के ही मानो। तो देवी कयादु पूछती है अपने पति हिरण्यकश्यपु से, स्वामी वो पक्षी क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप बोले, नारायण बोल रहा था। अच्छा, कितना अजीब बात है ना, पक्षी भी भगवान का नाम ले रहा था। हाँ, वो नारायण बोल रहा था। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। भोजन कर रहे थे, फिर पूछा पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण कह रहा था। रात में गर्भधारण संस्कार हो रहा था, उस समय पूछा पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। दूसरे दिन फिर देवी ने पूछा कि पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण 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 कह रहा था। कितनी बार और बताऊं? बड़ा क्रोध आया, राक्षस है। अब देवी जी ने विचार किया कि काम तो हो गया। देखो, एक बार नारायण लेने से काम हो जाता है, तो मेरे पति ने कई बार भगवान का नाम उच्चारण किया। बड़ी खुश हुई। अब उसके बाद फिर से हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए जंगल गया। जैसे जंगल गया, जाकर के तपस्या करने लगा। कठोर तप किया, अत्यंत कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी हर्षित हुए, खुश हुए, आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हूं, अब उठ जाओ। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो काश्यप वरदो हमनो प्राप्तो व्रीयतामिप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते, बेटा उठ जाओ, मैं तुम्हारे तपस्या से खुश हूं, वरदान मांगो। अब हिरण्यकश्यपु न था, बड़ा दुष्ट था। अब इसने वरदान में क्या मांगा? ये कहता है कि ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। अब देखिए, ब्रह्मा जी बोले भैया ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें अमर बना दूं तो तुम जैसे कई आएंगे, फिर कहेंगे अमर बना दो, फिर क्या होगा? अगर तुम्हें जीवित अमर बनाऊंगा तो सृष्टि का नियम खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसलिए अमर तो नहीं बना सकता। इसके बदले में और वरदान मांगो। तो बदले में बहुत सारे वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा। कहता है कि ब्रह्मा जी ध्यान से सुनिएगा,
हिरण्यकश्यप बोला कि मैं भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, दिन में मैं ना मरूं, रात में ना मरूं, देवता से मनुष्य से ना मरूं, शस्त्र अस्त्र से ना मरूं, 12 महीने में मेरा मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। उसके बाद जैसे चले गए, हिरण्यकश्यप घर चला गया। अब तो इसको लगा कि मैं अमर ही हो गया, अब मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो अमर हो गया। अब बड़े हर्षित होकर के घर चला गया। उस समय गर्भ में जो बालक था, कयादु मैया ने नारद जी द्वारा सत्संग किया, सत्संग सुना था। प्रहलाद जी महाराज देवी कयादु के गर्भ में ही सत्संग श्रवण किया था नारद जी द्वारा। अब उसके बाद में जैसे घर गया, अब इसने और ज्यादा आतंक फैलाना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप जो मन करे वो करता था। अब तो अपने राज्य में पूजा पाठ सब बंद करा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद प्रहलाद जी महाराज अपने हिरण्यकश्यप घर गया, आतंक फैलाया। धीरे धीरे प्रहलाद जी का जन्म हुआ। भक्तराज प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं।